दोस्तों, अयोध्या के राजमहल में आज कुछ विशेष उल्लास का माहौल था। श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद वानर योद्धाओं के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया था। यह भोज उन वानरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक था जिन्होंने लंका पर विजय पाने में श्री राम की सहायता की थी। भोज की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हनुमान जी ने अपने कंधों पर ले ली थी। सुबह से ही हनुमान जी पूरे उत्साह और समर्पण के साथ तैयारियों में जुटे हुए थे। महल में हर कोने की व्यवस्था का ध्यान रखना, पकवानों की शुद्धता परखना और अतिथियों के स्वागत की तैयारियां करना हनुमान जी के लिए एक क्षण भी विश्राम का समय नहीं था। सीता जी ने हनुमान जी को इस तरह भाग दौड़ करते देखा। उनके हृदय में मातृवत स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने हनुमान को पास बुलाया और स्नेह पूर्वक कहा, पुत्र हनुमान, सुबह से देख रही हूँ कि तुमने एक क्षण का भी आराम नहीं किया। भोजन का समय हो गया है। अतिथियों की सेवा में कोई त्रुटि न हो, इसके लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए पहले तुम भोजन कर लो। हनुमान जी पहले तो झिझके, लेकिन माता सीता के स्नेह और आग्रह को देखकर वे रसोई घर में चले गए। सीता जी ने बड़े प्यार से हनुमान जी के लिए पत्तल बिछाई और विभिन्न प्रकार के पकवान परोसना शुरू किया। पर जैसे ही भोजन उनके पत्तल में परोसा जाता, हनुमान जी ने उसे तुरंत खा जाते। यह क्रम चलता रहा और देखते ही देखते रसोई में हजारों अतिथियों के लिए पकाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया। सीता जी यह देखकर चकित रह गई। घबराई हुई वे तुरंत श्री राम के पास गई और कहा, प्रभु, हनुमान जी ने तो रसोई में रखा सारा भोजन समाप्त कर दिया। अब अतिथियों का क्या होगा? श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सीता, तुमने हनुमान को साधारण वानर समझने की भूल की। वे परम शिव के अवतार हैं। उनकी भूख को शांत करना तुम्हारे समर्पण और विश्वास पर निर्भर है। जाओ देवी अन्नपूर्णा का स्मरण करो, वही तुम्हारी सहायता करेंगी। सीता जी ने तुरंत देवी अन्नपूर्णा का ध्यान किया और मन ही मन पंधाक्षरी मंत्र का पाठ करने लगी। उनके तप और भक्ति से प्रभावित होकर देवी अन्नपूर्णा प्रकट हुई और रसोई में सभी बर्तन फिर से पकवानों से भर दिए। हनुमान जी ने संतुष्ट होकर सीता जी से कहा, माते, अब और भोजन की आवश्यकता नहीं, मेरा पेट भर गया है। भोजन समाप्त होने के बाद वानरों ने अपनी मस्ती शुरू कर दी। एक वानर ने आंवले का बीज उठाया और उसे उछाल दिया। बीज हवा में उछला और एक कोने में जा गिरा। इसे देखकर वानर बालक ने उत्साह में छलांग लगाई और बीज तक पहुंच गया। यह दृश्य देखकर अन्य वानरों ने भी ऊंची छलांग लगानी शुरू कर दी। जल्दी ही पूरे वानर समूह ने आपस में कंपटीशन शुरू कर दी। कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है? सुग्रीव, अंगद, नल और नील सभी इसमें शामिल हो गए। हनुमान जी यह दृश्य देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे, शायद श्री राम की कोई विशेष योजना है। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, जब सब वानर आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे हैं तो तुम केवल एक छलांग मारकर क्यों चुप हो गए? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, इतने वीर योद्धाओं के बीच मेरी शक्ति का क्या महत्व? मैं उनकी महिमा के आगे छोटा हूँ। यह सुनकर जाम्बवत आगे आए और बोले, प्रभु, हनुमान जी अपनी असली शक्ति को तभी पहचानते हैं जब कोई उन्हें उनकी सामर्थ्य का स्मरण कराए। श्री राम ने हनुमान जी को एक श्वेत कमल देते हुए कहा, हनुमान, यह लो, यह कमल हमारे वंश के मूल कारक सूर्य भगवान को समर्पित करना है। हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा मानते हुए आकाश में एक ही छलांग में सूर्य तक पहुंच गए। सूर्य भगवान के पास जाकर उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, श्री राम ने यह श्वेत कमल आपको समर्पित करने के लिए भेजा है। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और एक और श्वेत कमल देते हुए कहा, इसे श्री राम को दे देना। इसके प्रभाव से उनके राज्य में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। हनुमान जी श्वेत कमल लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने श्री राम को कमल भेंट किया। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम हमारे सबसे बड़े सेवक और भक्त हो। तुम्हारे बिना यह राज्य
संभव नहीं था। हनुमान जी ने आशीर्वाद प्राप्त कर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहां राम नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता यह प्रमाणित करती है कि शक्ति का उपयोग सही मार्गदर्शन और सेवा के लिए होना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।